नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर बहस छिड़ गई। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर दोबारा एक नए सर्वे कराने का आदेश दिया है। आगे बढ़े उससे पहले ये बयान सुनिए नीतीश कुमार का। कितना लोग आए? 3 करोड़ के करीब आए मनमास में, और कितना जगह पर आप देख लीजिए, हर जगह कितनी बड़ी संख्या में सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जरा जान लीजिए, सब पर रोक है शराब पर, तब इतनी संख्या और बढ़ती चली जा रही है। तो सब जगह के लोग, न सिर्फ बिहार के बाहर, अब देश के भी बहुत लोग हैं जो इसके पक्ष में। इसलिए इस बात को पूरा ध्यान दीजिए। तो मेरी बात कर लीजिएगा, क्या विचार? सर्वे करा दीजिएगा ठीक से। क्या श्रवण कुमार सर एकदम कराइएगा, एकदम बढ़िया से करा दीजिए, तभी हमको अच्छा लगेगा। लेकिन इन सब के बीच हैरत की बात तो ये है कि एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी सर्वे की मांग हो रही है, यानी कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि शराबबंदी का सर्वे कराएंगे, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ बिहार के दीघा थाना में, पटना के दीघा थाना क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त हुई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जी। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ जी से सवाल पूछना चाहूंगी। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं सर्वे का शराबबंदी पर, दूसरी तरफ बिहार से ही 1 करोड़ रुपए कीमत की शराब जब्त हो रही है। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई हैरान है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम शराबबंदी का सर्वे करवाएंगे, और उन्होंने यह भी कहा, हालांकि शराबबंदी का सर्वे की जो आदेश है वो पहली बार उन्होंने नहीं दिया। इसके पहले भी मद्य निषेध विभाग जो है वो लगातार शराबबंदी का सर्वे जो है वो कराता आ रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर अलग अलग इलाके में शराबबंदी का सर्वे हो रहा था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने कहा है कि आप पूरे राज्य भर में शराबबंदी का सर्वे करवाइए। तो हर कोई हैरान है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जाति आधारित गणना जो हुई उसमें कम से कम बिहार सरकार का 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो उसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि भाई जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उनकी स्थिति स्पष्ट होगी, आर्थिक और सामाजिक जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी उससे हमें ये पता चलेगा कि बिहार में लोगों की स्थिति क्या है। और हालांकि उसके बाद सरकार ने आरक्षण भी दिया, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन शराबबंदी के सर्वे जो होगा और जो उसकी रिपोर्ट आएगी उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो शराबबंदी के पक्ष में है, और कभी ऐसी मांग नहीं हो रही है बिहार में या सड़क पर उतर के लोग कह रहे हैं कि भाई आप शराबबंदी हटा दीजिए। सभी लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी नाकामी है, जो शराब तस्कर जो है उनका जो बोलबाला है, आज जो हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में, हर चौक चौराहे पर जो शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसका क्या? आप उस पर पाबंदी लगाइए। तो निश्चित रूप से ये सरकार को जो करना चाहिए, सरकार उस पर उसकी ध्यान जा नहीं रही है। क्योंकि अगर बिहार में शराबबंदी की बात करें तो शराबबंदी बिल्कुल विफल है। आप कहीं भी किसी भी इलाके में आप चले जाइए, आपको आसानी से शराब जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शराब की तस्करी जो बिहार में
लगातार बढ़ रही है। कल ही हमने देखा पटना जी के दीघा थाना में 1 करोड़ से ज्यादा के जो विदेशी शराब थे वो जब्त किए गए, और ये माना बिल्कुल जा रहा था कि नए साल का जश्न जो पार्टी होगी उसके लिए ये खेप आई थी। तो जी ये केवल एक जगह की घटना है। जी तो सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि शराब की तस्करी में जो है उस पर पाबंदी लगे, उसमें उस पर रोक लगे, इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अरुण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। बिहार में सबको पता है कि शराबबंदी जो लागू हुआ है वो उसका कितना पालन हो रहा है, तो अब जो ये सर्वे की बात आई है ये कितना असरदार हो? देखिए, सरकार अगर सोच रही है तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल सामने आएगा। और बिहार पहल के क्या होगा अरुण जी, पहल क्या होगा? सरकार तो कब से सोच रही है, कब से लागू है शराबबंदी? शराबबंदी 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 खत्म करेंगे क्या बिहार में? नहीं, शराबबंदी खत्म करने को लेके सर्वे की बात चल रही है सौरभ भाई। नहीं, और तो शराबबंदी पर जो सर्वे होगा उसका जो परिणाम आएगा वो तो हर साल आ रहा है, लेकिन ये चलिए बृहद पैमाने पर आएगा। इसका जो सर्वे आप लोग कराएंगे तो उसमें जो पैसे खर्चा होगा, चाहे वो 100 करोड़ हो या 200 करोड़ हो, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, फायदा क्या होगा, ये भी समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। सौरभ जी, परिणाम तो सकारात्मक निकलना तय ही होगा, निश्चित रूप से निकलेंगे ही। इसी तरह आप लोग या कई पत्रकार या फिर यहाँ के जो विपक्षी हैं कई तरह के सवाल उठाते थे जाति आधारित गणना पर भी कि इतना शराबबंदी पर बात करते हैं अरुण जी आज। ये मतलब यही कहने का मेरा तात्पर्य है सौरभ जी, मैं वहीं जाऊंगा। तो तरह तरह का अपने अपने तरीके से लोग आरोप प्रत्यारोप करते थे, अनर्गल बयानबाजी करते थे, क्या फायदा होगा, क्यों इतना इतना रुपया खर्च कर रही है जाति आधारित गन्ना का। तो आज गन्ना कराने के बाद तो सबके सामने हकीकत आ गई, बिहार की एक्सरे हुई, क्या अरुण जी हालात है। ये बता दीजिए, शराबबंदी का सर्वे का जो रिपोर्ट आएगा उससे क्या फायदा होगा? सौरभ जी, सर्वे के बाद भी तो आप देखेंगे ना, 2016 में बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लाई और 2016 से पूर्णतः शराब बंद है बिहार में। तो उसके बाद इतने सालों में क्या इसका घटा नुकसान, क्या सामाजिक स्तर पर इसका क्या ओपिनियन है, आना चाहिए ना इसका क्या। अरुण जी सबको पता है, अरुण जी सबको पता है कि इससे फायदा ही हुआ है। अरुण घरेलू जी हिंसा में सौरभ भाई, अरुण जी सबको पता है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए अरुण जी, मेरी बात सुन लीजिए। शराबबंदी से सबको पता है कि फायदा हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, रोड एक्सीडेंट में कमी आई है, ये सबको पता है। उसी में आंकड़ों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 100-200 करोड़ का जो नुकसान होगा ये जनता का पैसा है। बिहार एक गरीब राज्य है। एक तरह अब किस आधार पे क्या खर्चा आएंगी ये आप कैसे अभी स्टूडियो में बैठ के तय करेंगे? जो भी चलिए 50,000 1 लाख रुपया खर्च होगा, अभी तो किस स्तर पे होना है, क्या तौर तरीका होगा, नहीं इस पर अरुण जी कर देंगे। लेकिन अरुण जी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए। अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से जाति आधारित गणना हुई है उसी तरीके से शराबबंदी को लेकर गणना होगी। जो टीम है वो हर घर जाएगी, हर गांव में जाएगी, हर मोहल्ले में जाएगी और पूछेगी कि शराबबंदी से कितना फायदा हुआ, आपको नहीं हुआ। बिल्कुल, तौर तरीका ये अभी तय नहीं होगा, इसमें कितना बजट आएगा ये सब सामने आने दीजिए, तब आप कह सकते हैं कि एक फिजूला खर्च। लेकिन एक बात तो तय होगा, आएगा आम जनमानस का, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, ग्रामीणों का, किसानों का, कि क्या हालात में परिवर्तन हुआ, शराबबंदी का क्या क्या सकारात्मक पहलू आया। ऐसे तो अनुमानित हवा में आप तीर मार रहे हैं। हाँ, जो भी हवा में भी तीर मार रहे हैं वो सच्चाई है कि अपराध में कमी आई है, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हुई थी कमी आई है,
उनके जो है कि आय में बढ़ोतरी हुई है। हमारे पहले जो किसान के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं, जो शराब तो ये आप अरुण जी, ये आप समझ रहे हैं ना, मैं भी समझ रहा हूँ। अरुण जी ये आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और बिहार की पूरी जनता समझ रही है कि इससे फायदा हुआ है। समझना अलग बात है, एक आंकड़ा अब तो समझते ही थे। आंकड़ा आने से फायदा क्या होगा अरुण जी, ये भी समझाइए ना। फायदा के उसके बाद ना सरकार तय करेगी, उसके बाद क्या तय करेगी, क्या तय कर सकती है, आप बताइए ना मुझे, हमारे दर्शकों को समझाइए। लागू किया गया होगा ना, इस तरह का प्लानिंग है सरकार का, उसके बाद तो सारा चीज आपके सामने होंगे। आज जाति आधारित गणना हुआ तो आप देखे सरकार नहीं, उसको इसमें मत जोड़िए अरुण जी, वो उसको नहीं, जाति आधारित गणना जो हुई उसके हम भी पक्षधर थे, उसके आंकड़े भी रिलीज हुए, आपने आरक्षण भी लागू किया, लेकिन शराबबंदी का जो सर्वे होगा, गरीब हर समाज हर वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनी। चलिए ठीक है अरुण जी, अब राकेश जी के पास हम आते हैं। राकेश जी, आपको कुछ समझ में आता है कि शराबबंदी का जो सर्वे होगा इससे क्या फायदा होगा बिहार की जनता को? क्या सर ये पैसे की बर्बादी है? देखिए सभा साहिब जी और सौरभ जी, 2016 में सख्ती से कानून एक बना था बिहार में कि शराबबंदी के लेकर, लेकिन आज जो बिहार में जो स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में आजकल अपने भाषण में बोले हैं, उससे बिहार की जनता का पैसे का लूट घसोट होगा। बिहार की जनता का पैसे की है। राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए यही सवाल हम संजय जी से जानते हैं। सर, आपको क्या समझ में आता है कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है या जो ऐलान किया है कि अब शराबबंदी को लेकर सर्वे होगा, तो इससे क्या फायदा होगा बिहार की जनता को? संजय जी। पहले सर्वे, हाँ जी मैं सुन गया आवाज आपकी। पहले सर्वे तो हो जाने दीजिए। सर्वे का क्या फीडबैक आता है, इनका निशाना है खास करके महिलाओं को लेकर के कि कितने % महिलाएं इसके पक्ष में हैं। जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, इसको लेकर के महिलाओं का समर्थन मिला, और ये बराबर कहते रहे हैं कि शराबबंदी में भी महिलाओं का समर्थन हमें मिला है, और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके वोट दे रही हैं। इसके राजनीतिक मायने को समझने की जरूरत है सर्वे का। ये फिर एक बार महिलाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, ये विपक्ष तो कहीं ना कहीं से ये बात का उद्भेदन कर रही है कि शराबबंदी बिहार में फेल है, शराबबंदी के कोई फायदे नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि शराबबंदी हो या नहीं हो, और उनका एक डेटा जुटा करके फिर उसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल होगा। मैं थोड़ी सी बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपने जो सर्वे की बात कही, 2019 से 21 के बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक डेटा दिया, और उस डेटा में उसने दिया कि 15.5% लोग बिहार में शराब पीते हैं। 15 वर्ष से ऊपर का हर 6 में से एक व्यक्ति शराब पीता है। अगर आपके बिहार में न शराब बनती है न शराब बिकती है, तो फिर ये लोग शराबी कैसे हो गए इतने लोग? उत्तर प्रदेश है बगल में, वहां का वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है कि 14.5% लोग शराब पीते हैं, जहां शराबबंदी नहीं है। और बगल में बिहार जहां शराबबंदी है, यहां 15.5% लोग शराब पीते हैं। ये 19-21 का डाटा है। अब ये शराब यहां बन भी रही है, शराब बिक भी रही है, और शराब की तस्करी भी हो रही है। तो ठीक आपने कहा, ठीक है, वो सवाल से सहमत हो न हो ये लोग, जो पार्टियां सत्ता में है, तय करने का अधिकार है। नीतीश कुमार जी ने आज आंकड़ा बता दिया ना कि कहां पर्यटन पर असर पड़ा है। मलमास मेले में तो 3 करोड़ लोग आए राजगीर में,
शराब की वजह से कहाँ हमारा टूरिस्ट जो उद्योग था, जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि टूरिज्म प्रभावित हुआ है, कहाँ प्रभावित हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो जमीनी हकीकत है, इस हकीकत को तो आप समझिए कि एक बड़ा वर्ग यहां पर तस्कर बन गया है शराब का। आपके पास पुलिस पब्लिक का रेशियो क्या है? उसी पुलिस से आप बालू की तस्करी रुकवा रहे हैं, उसी पुलिस से आप शराब की तस्करी रुकवा रहे हैं, उसी पुलिस से आप क्राइम कंट्रोल करवा रहे हैं, उसी पुलिस से रूटीन क्राइम करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? और जहरीली शराब से मौत, मैं तो आपको बताऊंगा, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस में चले गए, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले गए और जिनका हॉस्पिटल में डेथ हो गया, भले आप बता दीजिए कि वो फूड पॉइजनिंग से उनका डेथ हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किडनी और लीवर का मरीज, उनका न लीवर उसको फिल्टर कर पा रहा है, न किडनी फिल्टर कर पा रहा है, और अस्पताल के चक्कर लगा। इसका भी एक बार सर्वे जरा हो जाना चाहिए कि शराबबंदी के बाद कितने लोग किडनी के और लीवर के पेशेंट बढ़ गए हैं बिहार में, जो वो शराब जो डीनेचर्ड स्पिरिट पी ले रहे हैं, वैसी शराब जो इलिसिट लीकर जिसको हम लोग कहते हैं, हुच जिसको हम लोग कहते हैं, वो शराब पी रहे हैं। जो शराब का फर्मेंटेशन कितना घटिया तरीके से हो रहा है और किस तरह से उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस डाल डाल के जहर परोसा जा रहा है, और बिहार का एक व्यक्ति नहीं मर रहा है, एक परिवार की मौत हो रही है, क्योंकि वो तो जहरीली शराब पी करके मर गया, उसके परिवार का क्या होगा? वो परिवार तो सड़क पर आ गया। तो बिल्कुल सर्वे कराइए। लेकिन ये जहरीली शराब कहाँ बनती है, जहरीली शराब कहाँ बिकती है, ये शराब की तस्करी कहाँ से होती है? एक ट्रक शराब पकड़ लिया गया और कई ट्रक शराब बिहार में कंज्यूम हो गया। उसी आंकड़े को तो लेकर के मैं भी अचंभित हूँ कि आखिर इतने शराबी लोग बन कैसे गए बिहार में, उनको शराब कौन परोस रहा है, कौन दे रहा है? और छोटे छोटे बच्चे सब लोग इस पैनल में सहमत होंगे। संजय जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, वही उसी का जवाब हम लोग अनुप्रिया जी से ले लेते हैं। अनुप्रिया जी, ये बताइए, क्या लगता है इसकी जरूरत क्या थी? शराबबंदी का सर्वे जरूरत क्या थी? सर्वे तो आप लोगों को इस बात को लेकर करवाना चाहिए कि जहरीली शराब से अब तक यानी 2016 के बाद कितनी मौत हुई, शराब बिहार में कहां से रहा, तस्करी कहां से हो रही है, कौन कौन शराब के तस्कर बन गए हैं, कितने गांव में कितने लोग हैं जो शराब की तस्करी कर रहे हैं। सर्वे तो आप लोगों को इसका करवाना चाहिए, तो आप लोग शराबबंदी का सर्वे करवा रही हैं। सौरभ जी, जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के आह्वान पे जब शराबबंदी का फैसला लिया, तो ये बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि यह फैसला सामाजिक, मैं कहती हूँ कि किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, कि आप किसी के नेचर को और किसी की आदत को बदलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसका प्रयास यह था कि बिहार में जिस तरह से हम देख रहे थे कि आए दिन महिलाओं के साथ में, उनके घर के अंदर में जिस तरह से उत्पीड़न हो रही है, उनको उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या परिवार जो अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे कमजोर, कमाने के बावजूद अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है, इन समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के आह्वान पर जब बिहार में शराबबंदी, अब ये स्थिति यह है कि आपने ठीक कहा सौरभ कि बिहार में शराबबंदी जरूर है, और उसके बावजूद ये तो अखबारों में रहता है, आपके माध्यम से भी हम देखते रहते हैं कि ये कई खेप जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, या यहाँ पे कई परिवार ऐसे हैं कि जिन्होंने शराबबंदी के बावजूद शराब किया। पहले तो ये बात समझना होगा बिहार के जनताओं को कि भाई शराबबंदी हमारे यहाँ एक कानून है, शराब पीना, यहाँ बेचना यहाँ पे कानूनन जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद एक सजग नागरिक होने के बावजूद आप जो है इस नियम का उल्लंघन कर करके आप शराब पीते हैं। तो जब यहाँ पे बनाना पाबंदी है, जब बेचना पाबंदी है, इट मीन्स कि जो हमें जो मिल रहा है वो गलत तरीके से मिल रहा है, और सरकार बार बार पुलिस बल का इस्तेमाल करके वैसे किए गए जितने भी असामाजिक तत्व है, मैं उनको असामाजिक तत्व कहूंगी, मैं कहूंगी कि वो समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कानून को इतना होकर काम कर रहे हैं तो वो वैसे लोगों को यह है कि सरकार पुलिस बल के द्वारा उनको लगातार पकड़ते रहती है कि इन वैसे लोग कौन इसमें इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है। और ठीक कहा अभी डॉक्टर संजय साहब ने, और आपने भी कहा कि ये सर्वे होना चाहिए। ये सर्वे भी रिपोर्ट में मुझे लगता है जब सर्वे होंगी, जिस तरह से जातीय जनगणना हमने कराया था, उसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भी कराया था, इसमें भी कई पैमाने होंगे जिसमें यह पता चलेगा कि क्या बिहार में सच में, क्योंकि महिलाओं के आह्वान पे होता, लेकिन पुरुष अभी भी अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे। ये कौन रहा है? एक पुरुष। ठीक कहा सर ने कि एक व्यक्ति नहीं मरता है, वो परिवार मर जाता है। वो उस पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार चलाने की जिम्मेदारी है, वो ऐसे चीजों को नहीं ले जो समाज में हमारे
कानूनन जुर्म है, वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप फिर भी ले रहे हैं, आप आदत से इतने मजबूर हैं। तो सरकार जब इस पे सर्वे कराएगी तो ये देखना होगा कि कितने रूप से अभी भी बिहार के लोग सजग रूप से इसमें जागरूकता के रूप में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी भी कानूनन जुर्म होने के बावजूद कई लोग पी रहे हैं, कई लोग सेवन कर रहे हैं, उसका खामियाजा उनके परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है, उन महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है जिनके घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो बच्चा भुगत रहा है जिसका पिता उसके सर पे से साया हट जाता है। इसीलिए एक जागरूकता अभियान भी होगा, साथ ही साथ सर्वे भी होगा कि देश में अभी बिहार में कितने लोग अभी भी इसके खिलाफ में है। लेकिन अनुप्रिया जी, मुझे ये एक बात बताइए, जब सर्वे की टीम जाएगी किसी के घर में और वहां 4-5 लोग खड़े रहेंगे, वहां जब हर किसी से पूछा जाएगा कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में, तो आपको लगता है कि कोई कहेगा कि हम शराबबंदी के विपक्ष में हैं? देखिए, यही तो बात है ना कि फिर आप अगर जरूर कहेंगे कि भाई हम, क्योंकि महिलाओं का तो मुझे लगता है कि बिहार में सारे घर की महिलाएं ये कहेंगी कि उनके पक्ष की वो शराबबंदी के पक्ष में है। नहीं अनुप्रिया जी, महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष होंगे ना, वो भी घर में अगर 5 लोगों के बीच में उनसे पूछा जाएगा तो वो भी कहेंगे कि हम पक्ष में। तो मेरा सवाल बस सीधा सा है कि इस शराबबंदी के सर्वे से बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? इसमें जो पैसे लगेंगे उसका जो नुकसान होगा ये जनता की पैसा है। एक तरफ आप लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप बिहार की विकास नहीं कर रही हैं, और दूसरी तरफ आप कर रही हैं कि जो पैसा है उसको सर्वे में लगा दो। देखिए सौरभ जी, सामाजिक बदलाव की बात है, मैं फिर कहती हूँ सभी के संयोग से बदलाव हो सकता है, किसी एक व्यक्ति पे जिम्मेदारी के रूप में नहीं हो सकता है। उसके लिए आपने जो सवाल उठाई, मैं जवाब दे रही हूँ उसका, मैं जवाब दे रही हूँ कि आपने कहा कि विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है हमें, और हम केंद्र से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आप विशेष राज्य का दर्जा हमें दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए, कि जैसे जो योजनाएं हैं जो 5 वर्षीय न होकर के वो 2 वर्षीय हो जाए, लोगों को यहाँ से पलायन ना करने पड़े, यहीं पर रोजगार भी मिले और यहाँ पे वो स्वावलंबी हो अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा ना सौरभ जी, देखिए ये ठीक है, मैं कहती हूँ कि आर्थिक हमारी लगेगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी का सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या जातीय जनगणना रिपोर्ट से क्या होने वाला है, किस तरह के फायदे होने वाले हैं, आपने देखा कि बिहार सरकार की मंशा क्या थी, क्योंकि जो अभी फैसला लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसके जो क्वेश्चनायर होते हैं, क्योंकि जो सर्वे होता है इसके क्वेश्चनायर होते हैं, इसमें क्या सवाल होंगे नहीं होंगे ये मुझे जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि कुछ दिन के बीच समय में ये पब्लिक फोरम में हो जाएंगे। और का बेनिफिट क्या है, जिस तरह से जाति जनगणना का रिपोर्ट का बेनिफिट हमें देखने को मिला है कि हमने आरक्षण में बदलाव लिया है, योजनाओं की नई योजनाओं का हमने किया है, जहां पे पैसा जो हम सरकार के रूप में जिन राशियों का हम आवंटन करते थे उन राशियों में हमने बढ़ोतरी किया है। तो मुझे लगता है कि इसका भी फायदा सीधे सीधे बिहार की जनता को होने वाला है। जरूर हम अपने आप में पिछड़े जरूर है, लेकिन हम अपने पिछड़े होते हुए भी बिहार, आप देखिएगा बिहार हर देश की तरक्की में अपनी सहभागिता निभा रहा है और कदम से कदम मिला के चल रहा है। लेकिन हम आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, हमारी जो भौगोलिक स्थिति को देखिएगा, हमारी सामाजिक स्थिति को देखिएगा, तो हमारी मांग रही है, और जिस मांग को लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भीम संसद के मंच से कि हम बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लेकर के हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है कि शराबबंदी कानून फिर से एक, मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का नजरिया दिख रहा है, अभी भी कई परिवार जहरीले शराब से मर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी होता है कि क्या लोगों की मंशा है, क्योंकि बार बार बीजेपी का आप देखिएगा इसके पीछे राजनीति करते रहती है वो। तो आप देखेंगे यह नहीं कहते कि इनके बगल के जो राज्य है जिनको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, वहां से एक्सपोर्ट होता है, तो उनका भी कानून ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि बिहार में नहीं जाए वो उनके। लेकिन वहां के लोग जो है या वहां की पुलिस जो बैठी है, यहाँ की पुलिस बेचारी यह रोकने में भी लगा रही है, और वहाँ कोर्ट्स भी देख रहा है कि यहाँ पे शराबबंदी हो, यहाँ लोग यहाँ पे शराब नहीं पी। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि बगल के जो राज्य है ना वो जानबूझ के तस्करी करवा रहे हैं, वहां की पुलिस, वहां की सरकार तस्करी करवा रही है और हमारी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, पहला नंबर तो ये लोग जो करते हैं ना वो सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आती है, जनता सब जानती है भैया, आप भी जानते हैं, हमारे एंकर महोदय जो सभा साहिब वो भी जानती है। पहला नंबर रहा कि 2016 में संजय जी ने सही बोला था कि 2016 में जब हम लोगों ने कानून लाया, एक सख्त कानून लाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी, हमारे मुख्यमंत्री जी की मानसा थी कि कहीं ना राजनीतिक फायदा लेने के लिए बार बार सर्वे करवाते हैं, बार बार ये करवाते हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा का, इसलिए सर्वे कराना चाहते हैं। और विशेष राज्य की दर्जा की ये बात करते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा, आज जिनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग गए हैं, जिनके साथ जनता दल यूनाइटेड के लोग कांग्रेस के साथ गए हैं, कांग्रेस में ही पी चिदम्बरम जी जब
वित्त मंत्री थे, तभी उन्होंने खारिज कर दिया था। नीति आयोग ने आहलूवालिया जी और राकेश जी आज बात शराबबंदी पर करते। राकेश जी आज बात नहीं, वो मैं समझ गया, इनके नहीं, इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। आप आज शराबबंदी पर ही बात करते हैं। नहीं, जो भी आरोप हमारे पे लगा उस आरोप को मैं आज खारिज करूंगा आपके सामने। इन्होंने विशेष राज की बात की, विशेष राज का खारिज किसने किया? कांग्रेस ने खारिज किया, हम लोगों ने नहीं खारिज किया, पी चिदम्बरम ने खारिज किया, राजन की कमेटी ने खारिज किया। आज उनके साथ चले गए, क्यों नहीं उनसे बात करते कांग्रेस के साथ, कांग्रेस वाले लोगों के साथ? फिर दूसरी बात रही विशेष पैकेज की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,65,00,000 करोड़ रुपया इनको विशेष तौर पे दिया गया है। वो पैसा आज तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बड़ी बात। और दूसरी तीसरी बात, शराब की बात करें कि उत्तर प्रदेश से शराब आता है। भैया उत्तर प्रदेश शराब लाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश शराब की माफिया कौन है? बिहार के लोग करते हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके साथ जो चलने वाले लोग हैं वो करते हैं। दूसरी बात रहा, ये क्यों नहीं सीखना चाहते हैं कि गुजरात से सीखे, गुजरात मॉडल से, वहां शराबबंदी है, फिर भी वहां पे पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाता है, बीमार लोगों को शराब दिया जाता है। वैसे कानून लाए, क्यों नहीं कानून लाते हैं? ये कहीं न कहीं राजस्व को घाटा लगाने के कार्य कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी जिस समय शराबबंदी का फैसला लिया गया था उस समय समर्थन में बीजेपी भी थी। जी, मैं तो वही बात कर रहा हूँ सूरज जी। 2016 में सख्त कानून आया, उस कानून को क्यों नहीं चलाते? बार बार शराब की नीति पे ढील क्यों देते? नहीं, आज आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो 2016 में ही आपको चाहिए था, जब आप समर्थन कर रहे थे उसी समय चाहिए था कि पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी, जो मॉडल गुजरात में है वही अपनाना चाहिए। उसी समय आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। आप 7 साल के बाद अपनी बातों को रख रहे हैं। नहीं सौरभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जब साथ में थे तो कानून को जो है एकदम सख्त कानून लाए हुए थे, लेकिन जब ये चाचा और भतीजा एक साथ हो गए तब से आप देखिए कल नहीं राकेश जी शराब की तस्करी आप सरकार में थे तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है। शराब की तस्करी बिहार में रुकी ही नहीं है। हाँ, उसका जो उसकी जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे भले बढ़ती जा रही है। जी, वही बात मैं कर रहा हूं। जब हम लोग थे बिल्कुल सख्त था, अब धीरे धीरे प्रावधान इनका आता जाता, धीरे धीरे सहूलियत देते जाते रहे। कल मुख्यमंत्री जी जिन्होंने बोला, आपने थोड़ी देर पहले देखे जहरीली शराब पी के गोपालगंज और सीतामढ़ी में लोग मर गए। आप कुछ दिन पहले नहीं, आपके शासन में भी जहरीली शराब से मौत होती थी, आज भी हो रही है। जी सौरभ जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी बात को बोल रहा हूँ कि जहरीली शराब जो है, उनसे सवाल ये भी पूछिए कि जहाँ पे जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वैशाली में वो समय नहीं था, अब समय बदलाव आ गया, इन लोग बदल दिए हैं, जंगल राज की ओर चल चुका है। इन लोगों का अपने राजनीतिक फायदा लेने के लिए राकेश जी मेरा सीधा अरुण जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। राकेश जी, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि ये शराबबंदी का जो सर्वे का फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने, इससे बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, बिहार की जनता का कोई फायदा नहीं, एकदम ठगने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है और बिहार का राजस्व को घाटा लगाने का काम कर रहे हैं, और आप बिहार में पैसे की कमी है उसको इनको देखना चाहिए। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए ये सर्वे करवा रहे हैं। और जाति जनगणना और बाकी जो कर रहा है, हम लोग तो समर्थन दे ही रहे थे। हम लोग कब कहते कि समर्थन नहीं दे रहे, हर चीज पे इनकी बातों पर समर्थन दे रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार की पैसे को, राजस्व को नुकसान कराने का काम कर रहे हैं, पैसे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और चुनाव जो आ रहा है, लोकसभा चुनाव के, घबराए हुए हैं, घबरा के ही लोग ऐसे नए चीज बिहार में ला रहे हैं। अगर पैसे की कमी है, अरुण जी विकास कार्य में लगाए। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, अपनी बात पूरी कीजिए। सौरभ जी, अभी राकेश जी बोल रहे थे, गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। गुजरात में भी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2009 में, जबकि वहां सख्त शराबबंदी की कानून थी। और 2009 में अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से 150 लोगों की मौत हो गई। हाँ, तो मतलब गुजरात में हुआ तो बिहार में भी होगा, यही आप कहना चाह रहे हैं? ये हम नहीं, सौरभ जी नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि गुजरात में 2009 में हुआ तो बिहार में भी लगातार होगा। और जहां बंदी है वहां भी, आज जहां नहीं भी बंदी है वहां भी लगातार जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आ रही है।
तो गुजरात में अरे तो अरुण जी कुछ सीखिए, अपने आप को कुछ सीखिए, आगे बढ़ना, बिहार को पीछे मत धकेलिए, कुछ सीखने का अरुण जी अरुण जी अरुण जी अरुण जी अरुण जी आपको अरुण जी मुझे लगता है कि आप लोग जो सर्वे करवा रहे हैं उससे अच्छा ये रहता कि शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाते, वो ज्यादा अच्छा था। लोगों के बीच में फिर से एक मैसेज आता। सौरभ जी हमको बोलने का मौका दीजिए, आप जब हम बोलने लगते हैं तो आप ही अपना बात को सर आप बोल ही रहे हैं, आप अपनी बात आप बहुत ज्यादा लंबा जाने लगते हैं। मैं निचोड़ आपका बता रहा था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मतलब क्या कहते हैं, अगर गुजरात में लोग मरे हैं 2009 में तो बिहार में मर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात नहीं मैं बात कर रहे हैं और ये कह रहे थे, आपने तो ठीक ही कहा, भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश जी के सरकार में थे तो इनके राम स्वारथ राय जो मिनिस्टर रहते हुए इनके स्कूल से अवैध जो शराब वहां से निकला, कई लोग इनके एमएलसी पीते हुए पकड़े गए। नहीं अरुण जी इसमें कई अरुण जी शराब बंद अरुण जी शराब के तस्करी में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें सभी पार्टी के नेता शामिल हैं, केवल एक पार्टी की नेता नहीं, उसमें बीजेपी भी है, उसमें जदयू भी है, उसमें आरजेडी भी है। इसीलिए कोई मतलब दूध का धुला हुआ नहीं है। शराबबंदी के तस्करी में, शराब की तस्करी में सभी लोग शामिल हैं और सभी लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कई लोगों का नाम भी आ चुका है। तो सौरभ जी एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं कि आज शराब से 1,65,000 लोग जेल के अंदर हैं, जिसमें 1,45,000 दलित और महादलित लोग जेल के अंदर हैं। और उसके बाद वो अलग इशू है राकेश जी, वो अलग इशू है राकेश जी, वो अलग इशू है। चलिए काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सर बताइए। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि जो हम लोग पहले बिहारी हैं, पार्टियों में बट करके इसको ना देखें। ठीक है, मुख्यमंत्री जी राज्य के मुखिया हैं और किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए वो अधिकृत हैं, लेकिन जो आपने जो एक मन में जो आपका सवाल था वो आपने कहा कि क्या शराबबंदी करने के पहले कोई सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाया गया? नहीं चलाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में लॉ कॉलेज के बच्चों को एड्रेस करते हुए क्या कहा कि कभी कभी सरकार की ऐसी अदूरदर्शी फैसले होते हैं जिसकी वजह से न्यायालयों पर बिना मतलब के मुकदमे के बोझ बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बिहारी होने के नाते पार्टी में बट करके न सोचे कि कौन भाजपा में है, कौन आरजेडी में है, कौन जेडीयू में है। सामाजिक जागरूकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उसके नुकसान नहीं बताएंगे नहीं कि कैसे आप नहीं आपका परिवार बर्बाद होगा उससे। ये तस्कर जो ला रहे हैं, ये कोई तो कंज्यूम कर रहा है ना। सरकार चेक एंड बैलेंस के लिए ये पैसा खर्च कर देती, कोई बॉर्डर से ही तो वो पार करते होंगे। ठीक है, वो जिस राज्य में भी, बिहार के चारों तरफ की सीमाएं खुली हुई है, तो जो बॉर्डर पर इनकी सिक्योरिटी क्या कर रही है भाई। दूसरी चीज, अगर आपने थानेदार को सस्पेंड करना और थानेदार को 10 साल तक थानेदारी देना बंद किया, थोड़ा सख्त कानून था, अब चीजें आकर के लिबरल आप हुए, आप जुर्माना पर आ गए। लेकिन हम कह रहे हैं कि सामाजिक जागरूकता आप लाइए ना। चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव में पार्टियां जीतते रहेगी, पार्टियां हारते रहेगी। अगर ये सामाजिक दायित्व का काम है, निश्चित रूप से एक बहुत ही चुनौती भरा काम है, जिस काम को आपने उठाया है या नीतीश कुमार जी ने चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया है। लेकिन जब तक आप जागरूकता नहीं फैलाइएगा, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछ दिया कि भाई कौन पुरुष कैमरे के सामने या ऑफ द कैमरा कोई सर्वे में जाएगा और पूछेगा कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। तो जो लोग शराब सुबह शाम भी पीते होंगे वो भी कहेंगे कि नहीं हम तो शराबबंदी के खिलाफ में हैं। तो उस सर्वे से आपको मिलेगा क्या? वो उसमें तो कोई बहुत आपको ट्रांसपेरेंट आंकड़ा मिलेगा नहीं। तो ये शराब कहाँ बन रही है, शराब कहाँ बिक रही है, शराब के तस्कर कौन है, शराब कहाँ से आ रही है,
और आपका जो पुलिस है या उसके लिए अलग से, ठीक है, वो रुपए का प्रावधान आप कर दीजिए ना, उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दीजिए कि वो शराबियों को, शराब के तस्करों को इस पैसे से वो टास्क फोर्स जो है वो पकड़ेगी उनको, और पकड़ करके हम लोग कोशिश करेंगे। तो ठीक आपने कहा कि दोनों जिम्मेवारी है, एक सामाजिक तौर पर जागरूकता लाना, जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे, उसके नुकसान नहीं बताएंगे, और दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा नहीं कसेंगे, दोनों के बीच में जब तक समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप से कि नहीं 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 हमने तो ऐसा किया, ठीक है, क्योंकि ये बिहार का सवाल, इसको उड़ता हुआ पंजाब नहीं ना बनने देंगे। आप देख लीजिए ना, आप तो रोज खबरों में रहते हैं, या अरुण जी या राकेश जी हैं, इनको नहीं पता है कि वो स्कूल जाने वाले बच्चे अपने बैग में शराब की बोतल की तस्करी कर रहे हैं, उसके जगह पर दूसरे मादक पदार्थ की बिक्री कितना बढ़ गई। कल ही मैंने देखा कि चरस और अफीम आरा में पकड़ा गया 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का। ये चरस, अफीम, गांजा, मादक पदार्थ जो आ रहा है, अगर राज्य का खजाना उस पर खर्च हो कि कौन तस्कर है जो हमारे बच्चे को नशेड़ी बना रहा है, कौन तस्कर है जो शराबबंदी के बाद भी हमारे लोगों को शराबी बना रहा है और परिवार बर्बाद हो रहा है, कौन लोग हैं जो जहरीली शराब को परोस परोस करके बिहार की गरीबी का और मजाक उड़ा रहे, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। साधन शायद राज्य का वहां लगता तो ज्यादा उपयुक्त होता, जो हमारी समझ। राज्य के मुखिया है नीतीश कुमार, उनका जो निर्णय अरुण जी अभी लगता है कि शराबबंदी सर्वे की जरूरत है बिहार में, आपको लगता है? या जो पीने वाले लोग हैं 15% या 14%, वो सारे लोग यही कहेंगे? तो वो जो आंकड़ा आएगा आपके पास, जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका फायदा क्या होगा? केवल पैसे की बर्बादी होगी। सौरभ जी, एक ही सवाल होंगे तब तो, पहले तो ये देखने वाली बात है सर, उसमें मेन सवाल तो यही होगा ना, मेन सवाल तो यही होगा। मैं मानता हूं कई सवाल उसमें 100% आंकड़े नहीं आ पाएंगे सही, लेकिन बहुत सारे सवाल होंगे। पहले तो क्या रूपरेखा होगा, कितना कॉलम होगा, किस किस बिंदु पर सर्वे होगा, ये तो देखने वाली। इतनी हड़बड़ाहट में हर चीज को आप तय कर दीजिएगा, बता दीजिएगा क्या लाभ हानि। नहीं, हम अरुण जी हम तय नहीं कर रहे हैं, हम बस आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारा काम है, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम तय कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से क्या इनका ये होगा, मानक होगा। अब देखिए रणनीति बना रही है सरकार, सारे सामने में सर, लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो भी रणनीति बना रही है सर्वे को लेकर, निश्चित रूप से बिहार हित में होगा, ये तो 100% गारंटी। नहीं, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, इसीलिए बिहार हित में होगा। नहीं, बिहार के हित में इतना नुकसान सहते हुए हम इतना बड़ा कदम, साहसी कदम, शराबबंदी कानून लाया बिहार सरकार ने, सबों के सहयोग से, सब हर दल के लोग इसमें इनकी सहमति थी। तो सब लोग, बिहार की जनता भी तो सपोर्ट कर रही है अरुण जी, बिहार की जनता भी सपोर्ट कर रही है, तो उसमें कहाँ कोई दो राय है? कोई शराबबंदी को गलत नहीं कह रहा, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा ये निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का और बिहार सरकार का। सर्वे में छन के आएगा हर वर्ग के लोगों का, और क्या हानि, नुकसान, लाभ, हानि सारा आ जाएगा। शराब से नुकसान ही होगा, फायदा क्या होगा? सबको पता है। नहीं पता, शराबबंदी से नुकसान ही होगा, मतलब सबको पता है कि शराब पीने से नुकसान ही होता है, तो शराबबंदी से फायदा ही होगा। उसमें जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी सवाल होंगे, सब में लोगों का यही होगा कि ये होना चाहिए। सर्वे होने के बाद किन किन मुद्दों पर और सक्रिय होने की जरूरत है, किन किन बिंदुओं पर? सर, मुद्दे तो हैं अरुण जी, मुद्दे हैं। तस्करी को रोकना, जो हमारा युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है उसको रोकना, मुद्दे हैं। लेकिन लगातार सरकार तो गंभीर है, सरकार तो कहाँ गंभीर है? जो चीजों, जिस चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपका ध्यान वहां नहीं है। आप सर्वे करवा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। सौरभ जी, संजय सर बता रहे थे, कई एग्जाम्पल दे रहे थे, अगर सरकार गंभीर नहीं है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सारे मामले कैसे आपके सामने आ रहे हैं भाई? गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो उसके बाद
कार्रवाई नहीं हो अरुण रही जी, है। उसके बाद भी तस्करी हो रही है ना, कानून उसके बाद भी तस्करी हो रही है ना, हर इलाके में हो रही है, हर मोहल्ले में हो रही है, आपको भी पता है। तो एक तरफ तस्करी भी हो रही है, दूसरी तरफ जहरीली शराब से लोग मर भी रहे हैं। कानून है 302 बना हुआ, आप हत्या करेंगे तो आप जेल जाएंगे, क्या हत्या चलिए नहीं होगा? सही है, यही बोल के निकल जाइए, यही बोल के निकल जाइए। सरकार की गंभीरता को देखिए ना। गंभीर वही अरुण जी, वही मेरा नहीं, वही मेरा कहने का मतलब है, गंभीरता जिन जिन चीजों में दिखनी चाहिए ना, वहां जरूरी है। गंभीरता इसलिए जरूरी नहीं है कि हम शराबबंदी पर सर्वे करवाएं, क्योंकि उसके परिणाम सभी को पता है। जो भी समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि चाहे आप 10 क्वेश्चन रखिए या 15 क्वेश्चन रखिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके जवाब क्या आएंगे, ये सबको पता है। उसके बाद भी आप लोग शराबबंदी पर सर्वे करवा रहे हैं। इस सर्वे के बाद सारे बिंदु आ जाएंगे ना, क्या लोगों का क्या राय है, क्या है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, और सरकार को किस दिशा में कठोर पहल उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। अभी तक नहीं पता है, अभी तक पता नहीं है कि कहाँ कठोर कदम उठाना चाहिए। अब अभी लीजिए, तक जाति आधारित सर्वे होने के बाद जो जन अब उसकी बात कल्याणकारी योजना नहीं, पहले उसकी क्यों नहीं बना रहे दोनों थे अलग अलग चीजें हैं अरुण जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स अलग मत अलग कीजिए। नहीं, नहीं सर्वे के बाद जाति आधारित अलग गणना से दिया एक अलग चीज है, उसका इम्पोर्टेंस अलग था, इसका इम्पोर्टेंस अलग है। दोनों को आप मिक्स मत कीजिए। उसकी बात मैं कह रहा हूं कि वो अच्छी चीज थी, उसमें आपकी मंशा अच्छी थी, आपने जाति आधारित गणना भी करवाया, आंकड़े भी जारी किए, आपने आरक्षण भी लागू किया, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने लाई, इसका मानसा ठीक नहीं था पहले से, क्या इसका नहीं, बिल्कुल ठीक था, सभी लोगों ने समर्थन किया आपको, लेकिन इस सर्वे की क्या जरूरत है? मैं सर्वे पर सवाल खड़ा कर रहा हूं, मैं सर्वे पर पूछ रहा हूं कि इसकी क्या जरूरत है? राय तो जानना चाहिए ना, आनी चाहिए ना सरकारों को। पैसे बर्बाद करके, बिहार की जनता का पैसे बर्बाद करके बाद और रणनीति बनेंगे, आपको लगेंगे उस समय कि नहीं सरकार का निर्णय बहुत अच्छा हुआ, उसका पॉजिटिव जब आएगा, मतलब सरकार योजना फिर बनाएगी किस तरीके से और इसको मजबूत किया जाए। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 24 का चुनाव नजदीक है और इस टाइम पे नीतीश कुमार अब ये शराबबंदी पर सर्वे की बात कह रहे हैं, तो क्या ये हमारे देश के साइलेंट वोटरों को साधने की कोशिश है अपनी तरफ? जी बिल्कुल, साइलेंट वोटरों की अरुण जी, सवाल मुझसे है तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल जो साइलेंट वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, उनको साधने की कोशिश है और उन्हें एक दिखाने की कोशिश है कि इतने % महिला जो है वो शराबबंदी के पक्ष में है। और शराबबंदी किसे किया? हमने किया, यानी नीतीश कुमार ने किया। एक दिखाने की कोशिश है और एक दोबारा कहते हैं ना कि कोई मुद्दा जो थोड़ा सा नीचे चला गया हो उसको उठाने की कोशिश है। एक बार फिर से महिलाओं को याद कराने की कोशिश है कि बिहार में शराबबंदी हमने लागू की, इससे जो फायदा हो रहा है ये मेरी तरफ से फायदा हो रहा है, यानी हमारी सरकार ने आपको फायदा दिया है। तो एक तरीके से 2024 के पहले जो साइलेंट वोटर है उनको लुभाने की ये कोशिश है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दरअसल बिहार में एक बार फिर से नए सिरे से शराबबंदी पर बवाल छिड़ा हुआ है। सरकार ने ये कहा है कि बिहार में शराबबंदी पर सर्वे होगा कि कितने लोग शराब पीते हैं या कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और विपक्ष में। हालांकि इन सब के बीच देखना ये होगा कि अब आखिर इस सर्वे के बाद भी शराबबंदी पर क्या होता है, क्योंकि एक तरफ बिहार में शराब भी बंद और दूसरी तरफ बिहार में शराब भी जब्त हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।